नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल के जो स्पीकर हैं उन्होंने ईडी और सीबीआई को तलब किया था, सम्मन किया था कि आप लोग यहां हाजिर होइए। तो दरअसल वो लोग गए नहीं, उन्होंने एक पत्र के जरिए अपना जवाब भेजा। सवाल यह है कि उन्होंने तलब क्यों किया था, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने पत्र के जरिए जो जवाब भेजा वो क्या भेजा, और पत्र के जरिए क्यों भेजा, वो खुद क्यों नहीं गए, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि दरअसल माजरा क्या है। आपको पता होगा कि नारदा स्टिंग में पिछले दिनों दो मंत्री और एक विधायक को जो है गिरफ्तार किया गया था। ये आपको पता होगा, सुब्रत मुखर्जी, फिराद हकीम और मदन मित्रा, इन लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट हुई। और आपको ये पता होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने पूरा घेराव कर दिया था कि नहीं, आप कैसे ले जा सकते हैं। तो दरअसल जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, चार्जशीट दी गई, यही मसला है जिसमें सम्मन किया गया। और सम्मन उन्होंने जो किया है, वो जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को, दो अधिकारी हैं जिनको इन्होंने बुलाया, डीवाईएसपी सीबीआई को और असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के, कि आप लोग यहां आइए। मतलब स्पीकर के सामने बिमन बनर्जी जो स्पीकर हैं, उन्होंने सम्मन किया कि साहब आप आइए और हमको बताइए कि आपने बिना हमको बताए कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनका तर्क यह है कि जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं तो बिना मुझे बताए इस सदन के माननीय सदस्य को कैसे जांच एजेंसी पकड़ सकती है, चार्जशीट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। इनको हमको पहले इस बात की सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सूचना नहीं दी। यह उनका तर्क है। लेकिन इस बात को ईडी और सीबीआई नहीं मानती है, इसीलिए उन लोगों ने अपने अधिकारी को स्पीकर के समक्ष भेजने के बजाय पत्र के जरिए उनको सूचित कर दिया। यही काम ईडी ने भी किया और यही काम सीबीआई ने भी किया। उन्होंने अपने उन अधिकारियों को नहीं भेजा जिन अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने तलब किया था कि वो उनके सामने आए और पूरा स्पष्टीकरण दे। उन्होंने अधिकारियों को नहीं भेजा, उन्होंने पत्र भेजा, जिस पत्र में बहुत स्पष्ट तौर पर दो बातें लिखी हुई थी। पहली ये कि हमको जो कार्रवाई करनी थी उसके लिए हमने माननीय राज्यपाल से अनुमति ले रखी थी, माननीय राज्यपाल जगदीप धनखड़ से। और चूंकि राज्यपाल ने अनुमति दे दी थी, इसलिए हमें आपके अनुमति की कोई जरूरत नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, सोर्सेस इन ईडी, ये आईएनएस की खबर है। Sources in ED also said that its letter mentioned that the agency had taken permission from Governor Jagdeep Dhankar, and so the permission of the speaker was not necessary. The letter also said that it is not possible for any ED representative to appear before the speaker on this issue. ये ईडी का जवाब रहा। सिमिलर द सीबीआई आल्सो सेंड मेल टू स्पीकर सेइंग दैट इट कैन नॉट अपीयर बिफोर हिम, पॉइंटिंग आउट दैट द स्पीकर डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू सम्मन इट्स ऑफिसर फॉर एक्सप्लेनेशन। देखिए, सीबीआई जो भेज रही है वो आप देखिए, वो कहती है कि नहीं, हम भी नहीं आ सकते और सम्मन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आगे सुनिए, it has also been said that as the investigation is being conducted under the instruction and supervision of the High Court, the CBI had the legal binding to submit the charge sheet before the court, and doing so they met bill all legal formalities. अब बताइए, ये कह रहे हैं कि हमको हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से हम काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से हमें जो है वहां आने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको बताता हूं
कि उन्होंने क्या, अच्छा, एन एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा वाज आल्सो सेटअप एज द अक्यूज्ड इन्वॉल्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कई चीजें जो है इन लोगों ने अपना जो है कई तर्क दिए हैं और उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि साहब हम नहीं आ पाएंगे। और देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं जो घटनाक्रम चल रहा है, किस तरीके से जहां हाई कोर्ट कह रहा है या जहां पर जो इन लोगों ने अपना एक्सक्यूज दिया है, उन सब के बाद भी जो जिस तरह से चीजें उभर कर आ रही हैं, इसमें जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इससे समस्या जो है बड़ी गंभीर हो जाएगी और चीजें बड़ी असहज हो जाएंगी। देखिए, बुधवार को 1 बजे बुलाया गया था। बनर्जी हैड इशूड समन टू द सेंट्रल एजेंसीज टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली प्रीमाइसेस एट 1 PM ऑन वेडनेसडे। The representative of ED and the CBI were supposed to explain as to why they had summoned 3 elected MLA of the ruling Trinamool Congress without consent of the speaker। ये सारी चीजें जो है उनको बतानी थी। पहले तो आपने चार्जशीट किया, फिर आपको भी पता होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, तो ये सारी चीजें उनको डिटेल देनी थी, लेकिन ये लोग नहीं गए। तो इसीलिए लीगल एक्सपर्ट का मानना है कि इससे जो है तनाव बढ़ेगा। बहरहाल देखते हैं अब इस मसले में आगे क्या होता है। चूंकि जो स्पीकर है, स्पीकर ने कहा है कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है अभी, मतलब अभी चीजें और आगे बढ़ेंगी। क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।